नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं यूपी तत्काल न्यूज़। आज की इस बड़ी खबर में हम बात करने वाले हैं एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बारे में। पिछले कुछ समय से गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार चर्चा में हैं। हर बार जब गैस की कीमत बढ़ती है तो आम लोगों की चिंता भी बढ़ जाती है, क्योंकि गैस सिलेंडर आज हर घर की सबसे ज़रूरी ज़रूरत बन चुका है। गांव हो या शहर, गरीब परिवार हो या मध्यम वर्ग, लगभग हर घर में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जब गैस की कीमत बढ़ती है तो इसका सीधा असर लोगों के घरेलू बजट पर पड़ता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर गैस सिलेंडर बार बार महंगा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजहें हैं, सरकार का क्या कहना है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का इसमें कितना असर है और आने वाले समय में गैस की कीमतों में क्या बदलाव हो सकता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हाल ही में गैस की कीमतों में क्या बदलाव हुआ है। हाल ही में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में करीब 60 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर भी महंगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि होटल, ढाबा और छोटे व्यापारियों को भी अब गैस के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसका असर धीरे धीरे खाने पीने की चीज़ों की कीमतों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जब होटल और ढाबों का खर्च बढ़ता है तो वे भी अपने खाने की कीमतें बढ़ा देते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर गैस सिलेंडर महंगा क्यों हो रहा है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं और इन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहली वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, यानी कि जो गैस भारत में इस्तेमाल होती है उसका बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से खरीदा जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत बढ़ती है तो उसका असर भारत में भी दिखाई देता है। दूसरी बड़ी वजह है डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत। जब रुपया कमज़ोर होता है तो भारत को विदेश से सामान खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर पहले $1 के लिए 75 रुपए देने पड़ते थे और अब 83 रुपए देने पड़ते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि विदेश से सामान खरीदना महंगा हो गया। इसका असर गैस की कीमतों पर भी पड़ता है। तीसरी वजह है ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्च। गैस सिलेंडर को लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी व्यवस्था की ज़रूरत होती है। गैस को प्लांट से भरकर ट्रकों के जरिए अलग अलग शहरों और गांवों तक पहुंचाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी खर्च आता है। अगर डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बढ़ जाता है और इसका असर गैस की कीमतों पर पड़ता है। चौथी वजह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और युद्ध की स्थिति। दुनिया के कई हिस्सों में जब युद्ध या तनाव होता है तो तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो जाती है। जब सप्लाई कम होती है और मांग ज़्यादा होती है तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे हालात देखने को मिले हैं जिनका असर ऊर्जा बाजार पर पड़ा है। अब बात करते हैं भारत सरकार की नीतियों की। सरकार समय समय पर गैस की कीमतों की समीक्षा करती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता है। हालांकि सरकार ने गरीब परिवारों को राहत देने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं। इनमें सबसे प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया था ताकि वे लकड़ी और कोयले के धुएं से बच सकें। इस योजना के तहत करोड़ों परिवारों को गैस कनेक्शन मिला है। इसके अलावा सरकार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भी देती है। इससे गरीब परिवारों को थोड़ी राहत मिलती है। हालांकि कई लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि पहले गैस पर ज़्यादा सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब क्यों कम हो गई है। दरअसल सरकार धीरे धीरे सब्सिडी को कम कर रही है और गैस की कीमतों को बाजार के हिसाब से तय किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे तेल कंपनियों पर आर्थिक बोझ कम होगा, लेकिन आम लोगों का कहना है कि इससे उनका घरेलू बजट बिगड़ रहा है। अब सवाल ये भी है कि क्या आने वाले समय में गैस की कीमतें और बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत में भी कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अगर वैश्विक बाजार में कीमतें कम होती हैं तो भारत में भी गैस सस्ती हो सकती है। इसके अलावा सरकार चुनाव के समय लोगों को राहत देने के लिए गैस की कीमतों में कमी भी कर सकती है। अब बात करते हैं गैस की बढ़ती कीमतों का आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। गैस की कीमत बढ़ने से सबसे ज़्यादा असर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर पड़ता है, क्योंकि उनके बजट का बड़ा हिस्सा रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर खर्च होता है। अगर गैस महंगी होती है तो उन्हें अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ती है। कई गांवों में आज भी लोग गैस के महंगे होने की वजह से लकड़ी या अन्य ईंधन का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा छोटे व्यापारी और होटल चलाने वालों पर भी इसका असर पड़ता है। जब कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होता है तो उनका खर्च बढ़ जाता है और इसका असर धीरे धीरे बाजार में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों पर भी पड़ता है।
अब बात करते हैं कि सरकार लोगों को राहत देने के लिए क्या कदम उठा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार चाहे तो गैस पर टैक्स कम करके लोगों को राहत दे सकती है। इसके अलावा सब्सिडी को फिर से बढ़ाकर भी गरीब परिवारों को मदद दी जा सकती है। हालांकि सरकार को अपने बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हर फैसला आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही लिया जाता है। अब सवाल यह है कि आम लोग गैस के बढ़ते खर्च से कैसे बच सकते हैं। इसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि खाना बनाते समय गैस का सही इस्तेमाल करना, प्रेशर कुकर का ज्यादा इस्तेमाल करना और गैस को बेवजह जलने से बचाना। इन छोटे उपायों से गैस की खपत कम की जा सकती है और सिलेंडर ज्यादा दिनों तक चल सकता है। दोस्तों, गैस की कीमतों का मुद्दा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ऊर्जा की कीमतों का असर हर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या बदलाव होते हैं और सरकार क्या फैसले लेती है। अगर बाजार में कीमतें स्थिर होती हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि गैस की कीमतों में भी स्थिरता आएगी, लेकिन अगर वैश्विक हालात खराब होते हैं तो कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। फिलहाल लोगों की नज़र सरकार और तेल कंपनियों के अगले फैसले पर टिकी हुई है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में भारत में गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर हो पाएंगी या फिर लोगों को आगे भी बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ेगा। ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जैसे बड़े देश के लिए ऊर्जा की जरूरत लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और लोगों की जीवन शैली बदल रही है, वैसे वैसे गैस और बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है। पहले जहां गांवों में लोग लकड़ी या गोबर के उपले से खाना बनाते थे, वहीं अब धीरे धीरे गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ गया है। सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करें ताकि पर्यावरण को नुकसान कम हो और लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से कई परिवारों के लिए इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि सरकार समय समय पर गरीब परिवारों के लिए राहत की योजनाएं लाती रहती है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत धीरे धीरे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ज्यादा ध्यान देगा, जैसे कि बायोगैस, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक कुकिंग जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में गैस पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है। इसके अलावा सरकार गैस सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए भी कई योजनाओं पर काम कर रही है। नए गैस टर्मिनल बनाए जा रहे हैं, पाइपलाइन नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है और एलपीजी वितरण व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। इन कदमों का उद्देश्य यही है कि देश के हर कोने तक गैस की सप्लाई आसानी से पहुंच सके। लेकिन फिलहाल आम लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि गैस की कीमतें कब कम होंगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में गिरावट आती है तो भारत में भी गैस सिलेंडर सस्ता हो सकता है। लेकिन अगर वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ती रहती हैं तो इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो गैस की कीमतें काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार और सरकारी नीतियों पर निर्भर करती हैं। इसी वजह से गैस की कीमतों में समय समय पर बदलाव देखने को मिलता है। अब आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और तेल कंपनियां क्या फैसला लेती हैं और क्या आम लोगों को गैस की कीमतों से राहत मिल पाती है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी गैस सिलेंडर के महंगे होने की पूरी कहानी और इसके पीछे की असली वजह। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि सरकार को गैस की कीमतों में कमी करनी चाहिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से ये जरूरी है? अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।